अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खान लर्निंग हब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद तारिक अजमल। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम मैट्रिक और एफएससी के फिजिक्स के लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और मेजरमेंट्स उनकी किस तरह से हम कर सकते हैं वो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में बच्चों हमारे पास वो होती हैं, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट। अब मेजरमेंट बच्चों हमारे पास इसका जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है पैमाइश। क्या होता है बच्चों? पैमाइश। प्यारे बच्चों, क्या ये पैमाइश सिर्फ फिजिक्स में इस्तेमाल होती है? क्या ये मेजरमेंट सिर्फ फिजिक्स में इस्तेमाल होती है? इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी मेजरमेंट्स करते रहते हैं। जैसा कि आपकी एज अगर हम मेजरमेंट करते हैं, जैसा कि 15 ईयर्स है, 16 ईयर्स है, 12 ईयर्स है, 13 ईयर्स है, कोई भी एज हो सकती है आपकी, वो सिर्फ फिजिक्स में तो इस्तेमाल नहीं होती, वो तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारी जो मेजरमेंट है उसको हम नाम देते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज की भी मेजरमेंट होगी, उसके साथ साथ ही हमारी मेजरमेंट जो है वो आप रोजमर्रा जिंदगी में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा ये जो चैप्टर है ये चलेगा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हमने इसमें डिस्कस करना है और उनके डिफरेंट मेथड्स हमने देखने हैं जिनके थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं जी, मेजरमेंट उनकी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उन फिजिकल क्वांटिटीज को जिन इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं वो भी हमने देखने हैं। मीन क्या आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी इसमें पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो वो हमारे पास वो हमने डिस्कस कर लिया इसमें फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो इसमें बच्चों हमने आगाज लेना है फिजिक्स के, फिजिक्स को भी इसमें हमने स्टार्ट करना है, तो फिजिक्स ही हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइंस को। प्यारे बच्चों, साइंस की अगर हम बात करें, पुराने वक्तों में अक्सर देखा, पुराने वक्तों में ऐसे होता था कि लोग पत्थरों को आपस में रगड़कर, दो पत्थर ले लिए उनको आपस में रगड़कर आग जला लेते थे। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि जिस तरह हम पत्थरों को रगड़कर आग जला सकते हैं, क्या हम दो लकड़ियों को भी जलाकर आग जला सकते हैं? तो उसके लिए ये है, अब पत्थरों को रगड़कर वो आग जला रहे थे, वो था उनका एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने बच्चों जब जो सोचा कि क्या हम लकड़ियों को भी रगड़कर आपस में आग जला सकते हैं, वो थी उनकी ऑब्जर्वेशन, यानी कि उनकी सोच थी। अब उन्होंने आपस में ऑब्जर्वेशंस की, क्या लकड़ियों को भी रगड़कर आग जलाई जा सकती है। उसके साथ उन्होंने किया जी, क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने लेकर उनको आपस में रगड़ा। तो वो थी जी, उन दोनों चीजों को मिला के हमारे पास जो एक सिंपल वर्ड बनता है वो बनता है हमारे पास साइंस। यानी कि आपके पास साइंस जो है वो किन दो अल्फाज का मजमुआ है जी आपके पास, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, ये कहलाएगी आपके पास साइंस। प्यारे बच्चों, साइंस का कोई लफ्जी मतलब नहीं है, जाहिर सी बात है, आप लोगों के अपने नाम है तो उनका माशाल्लाह से अपना मतलब होता है। तो साइंस जो वर्ड है ये भी किसी चीज से निकला हुआ है। ये बच्चों निकला हुआ है, एक लैटिन वर्ड है हमारे पास, लातीनी जुबान जिसको कहते हैं, उससे निकला हुआ है, जिसको हम कहते हैं साइंटिया। अब बच्चों साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, इल्म, ये कहलाते हैं आपकी साइंस। ये था स्मॉल सा इंट्रोडक्शन साइंस का। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है जी, हम नेक्स्ट इसको साइंस को थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं कि ये पहले से मौजूद थी तो ये किस तरह की मौजूद थी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो साइंस जो थी हमारे पास 18वीं सेंचुरी से पहले ये जो साइंस थी ये साइंस नहीं थी, इसको कहा जाता था नेचुरल फिलॉसफी। अब ये जो नेचुरल फिलॉसफी है बच्चों, इसमें था क्या बच्चों, इंसान अशरफुल मखलूकात में शामिल है, इनके सबसे अफजल जो मखलूक है वो इंसान है। तो इसने जब दुनिया में ये आया तो इसने आके कायनात को देखा, तो इसने जब डिफरेंट फिनोमिनाज होते हुए देखे, डिफरेंट प्रोसेस देखे, जैसे कि दिन रात का आना, उसके अलावा सूरज का तुलू गरूब होना। तो इसने जब इन चीज़ों को देखा तो इसके जहन में कोई सोच पुरकार आ रही थी कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये दिन रात हो रहे हैं, यानी कि ये कुदरती तौर पर हो रहे हैं, किसी इसमें इंसान का अमल दखल नहीं है, तो ये कुदरती तौर पर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं?
तो इस जुमरे के अंदर जो इनकी जो सोच थी उसका एक दायरा कार जो वसी था उसको हम नाम कहते थे नेचुरल फिलॉसफी का, नेचुरल फिलॉसफी यानी कि कुदरती तौर पर चीज़ों को सोचना। तो बच्चों अब ये जो नेचुरल फिलॉसफी है ये जो थी हमारे पास, ये थी 18वीं सेंचुरी से पहले या 18वीं सेंचुरी तक, यानी कि 18वीं सेंचुरी का आगाज भी नहीं हुआ था इस वक्त, ऐसे कह सकते हैं आप लोग, यानी कि नॉट अंटिल 18वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी से पहले अभी आगाज नहीं हुआ। वेरियस एस्पेक्ट्स यानी कि डिफरेंट चीज़ों की जो स्टडी थी, जो तालीम थी, उन सबको एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता था और उसे हम नाम देते हैं नेचुरल फिलॉसफी का। अब इसकी प्रॉपर डिफाइन देखेंगे, नॉट अंटिल 18वीं सेंचुरी, यानी कि 18वीं सेंचुरी से स्टार्ट भी नहीं है अभी। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ये तो जो भी बने हुए हैं, अभी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बच्चों वो होते हैं जिनको आप छू सकते हैं, इस तरह से हो सकता है। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के अंदर सबको पढ़ा जा रहा है, उसे हम नाम देते हैं नेचुरल फिलॉसफी का, जिसकी आपने डिफाइन बुक के अंदर निशान भी लगा लेने हैं। अगर नहीं लगा सकते वहां पर तो इसको एज इट इज लिख लेना है ताकि आप लोग पेपर में इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। प्यारे बच्चों, अब इसी नेचुरल फिलॉसफी को दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया था। पहली जो हमारे पास ब्रांच है जी वो है हमारे पास बियोलॉजिकल साइंस। अब ये बियोलॉजिकल साइंसेस क्या है? बियोलॉजिकल साइंसेस हमारे पास है जी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को जब हम स्टडी करेंगे नेचुरल फिलॉसफी को देखते हुए, यानी कि उसी की ब्रांच के अंदर जब स्टडी करते हैं तो इसे हम नाम देते हैं बियोलॉजिकल साइंसेस। अब जो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, क्या हर जो चीज मूव करती है क्या वो लिविंग थिंग होती है? आप थोड़ा सा ज़हन में सोचिए, हम नेक्स्ट देखते हैं जरा। फिजिकल साइंसेस स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग, बेजान चीजों की जो बेजान चीजों को जिस फील्ड में हम डिस्कस करते हैं उसे हम नाम देते हैं जी फिजिकल साइंसेस का। अब बच्चों आपको मैंने कहा था कि आपने थोड़ा सा सोचना है, आपने सोच लिया होगा, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों अक्सर बच्चों का ये ख्याल होता है कि जो चीज मूव करती है वो होती है लिविंग थिंग और जो चीज रेस्ट में पड़ी रहती है वो होती है नॉन लिविंग थिंग। अगर मैं आपको कहूँ कि आप गलत हैं तो आप लोग मेरे से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूँ। बच्चों गाड़ी है आपके पास, कोई भी एक कार है, वो कार आपके नजदीक क्या होनी चाहिए जी? जानदार होनी चाहिए। जो बच्चे सोचते हैं कि मूव करने वाली चीजें जानदार होती हैं उनके मुताबिक। तो बच्चे अगर मैं कहूँ कि इस गाड़ी जो है आपके पास वो बेजान है, वो खुद मूव नहीं करती, तो वो मूव कब करती है? जब आप उसको एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी उसकी क्या होती है जी? कन्वर्ट होती है हीट वगैरह में, उसके बाद वो जाके मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इस हवाले से तो फिर वो बेजान हो जाएगी। उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट मैंने फिजिकल साइंस में आपको बताया मैंने बेजान चीजें। अब बच्चों अब आपने सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है, हर वो चीज जो सांस लेती है वो जानदार है और जो चीज सांस नहीं लेती वो क्या होती है? हमारे पास बेजान होती है। अब बच्चों बियोलॉजिकल साइंसेज में थोड़ी सी एग्जांपल्स के तौर पर इसकी ब्रांचेस को आपने याद रख लेना है। वैसे तो बेतहाशा एग्जांपल है इसकी। वो है हमारे पास जूलॉजी एंड बॉटनी, ये आ जाएगी आपके पास बियोलॉजिकल साइंसेज में इसकी एग्जांपल या इसकी ब्रांचेस के तौर पर। नेक्स्ट बच्चों हमने हमारा जो आर्टिकल है हमारी 1.1 आर्टिकल बुक के मुताबिक जो कि है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। 19वीं सेंचुरी में फिजिकल साइंसेस को डिवाइड किया गया था 5 ब्रांचेस के अंदर। जब 19वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तब आपने फिजिकल साइंसेस जो थी यानी कि स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, उनको आपने डिवाइड कर दिया किसके अंदर? 5 ब्रांचेस के अंदर। पहले थी सिर्फ 2 ब्रांचेस, फिर उसके बाद उनको क्या कर दिया जी? 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। ये आप लोगों का एमसीक्यूज हो सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था 19वीं सेंचुरी के अंदर। तो वो थी जी आपके पास 5 ब्रांचेस। अब उन 5 ब्रांचेस में जी बच्चों हमारे पास क्या है जी? पहली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बच्चों ये जो वर्ड है आपके पास ये केमिकल से निकला है, ये यहाँ तक केमिकल बनता है। तो ये होता है जी आपके पास केमिकल्स, यानी कि स्टडी ऑफ केमिकल जो होती है वो क्या कहलाएगी जी आपके पास? केमिस्ट्री। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास एस्ट्रोनॉमी, इल्म फल्कियात, यानी कि सितारों के मुताल्लिक जो इल्म होता है वो कहलाता है आपके पास एस्ट्रोनॉमी। ये हो जाएगा जी स्टार्स, यानी कि स्टार्स से मुताल्लिक जो इल्म है ये कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास जियोलॉजी। जियोलॉजी बच्चों जियो का वर्ड जो होता है ये हमें मीनिंग देता है अर्थ के, जमीन के। तो ये कहलाएगा जी आपके पास जियोलॉजी, यानी कि अर्थ से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं आप फिजिकल साइंसेस के अंदर वो कहलाएगी आपके पास जियोलॉजी।
नेक्स्ट बच्चों आपके पास है जी मेट्रोलॉजी। अब बच्चों मेट्रोलॉजी होती है आपके पास, आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होगी, अगर आप लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं तो उसके अंदर एक एप्लीकेशन होती है वेदर की। वो कैसे चल रही होती है, आपको कैसे पता चल जाता है कि 5 दिन बाद बारिश का इम्कान है, अभी मौसम ठंडा होने वाला है, अभी गर्म होने वाला है, वो कैसे आपको पता चलता है? वो आपको मेट्रोलॉजी की ब्रांच से पता चलता है। अभी मेट्रोलॉजी क्या है? ये मौसम के बारे में होती है, तो हम इसको सिंपल लिखेंगे कि ये वेदर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगी वो क्या कहलाती है जी? मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट में जो हमारे पास है जी फिजिक्स, जो कि आप उनका सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स में जो हमारे पास होती है, इसमें अगर हम सिंपल इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास होती है जी मैटर प्लस एनर्जी। मैटर, एनर्जी और इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन जो होता है वो कहलाता है हमारे पास फिजिक्स। यानी कि आपके पास मैटर हो, एनर्जी हो और उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक बनता है, उन दोनों की आपस में क्या रिश्तेदारी बनती है, यही कहलाती है हमारी फिजिक्स। अब इसकी प्रॉपर डिफाइन तो हम किए बगैर रह नहीं सकते क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है। तो इसका जो आपकी बच्चों इसकी जो डिफाइन बनेगी वो बच्चे इस तरह से बनेगी, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि स्टडी ऑफ मैटर हो, मैटर को आप डिस्कस करें। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है जी? एंड एनर्जी, एनर्जी को डिस्कस करें। एंड देयर इंटरेक्शन, और उनके आपस के ताल्लुक को जो ब्रांच डिस्कस करती है उसको हम नाम देते हैं जी फिजिक्स का। अब इसकी प्रॉपर डिफाइन क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, उनके आपस के दरमियान के जो ताल्लुक है उसको हम नाम देते हैं जी फिजिक्स का। बच्चों ये आपने डिफाइंस नोट कर लेनी है। अगर आपकी बुक में डिफाइन ये, क्योंकि बुक में इस तरह से प्रॉपर नहीं दी हुई, तो आपने खुद नोट कर लेनी है यहाँ से। उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास एक छोटा सा एमसीक्यूज है जो कि आप उनके इसी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। बच्चों वो क्या है आपके पास? द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। आपके पास जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं किसके? फिजिक्स के। ये क्या करते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं किसमें? अंडरस्टैंड द नेचर, नेचर को समझने में हमारी क्या करते हैं जी? ये मदद करते हैं। उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हमने इसकी फिजिक्स के एप्लीकेशन और इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जी नेक्स्ट बोर्ड पर। देखते हैं जी इसकी एप्लीकेशंस। बच्चों ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको सेंस चेंज करके दे सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, एडवांटेजेस पूछ सकता है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, डिस्क्राइब एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, या वो आपसे पूछ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, या उसके अलावा पूछ सकता है एडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स। इस तरीके से ये 3 तरह से ये क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है। बच्चों जितनी भी हमारे पास रैपिड प्रोग्रेस है साइंस की फील्ड के अंदर, वो साइंस की फील्ड के अंदर जितनी भी रैपिड प्रोग्रेस है उसमें फिजिक्स की इन्वेंशंस और उसकी जो डिस्कवरीज हैं उनका कहीं ना कहीं अमल दखल जरूर पाया जाता है। जैसे कि आप समझ लें कि चोली दामन का साथ है इसका, फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी साइंस की जो इन्वेंशन है उसके अंदर। तो इस हवाले से बच्चों फील्ड ऑफ साइंस के अंदर जो इसकी जो डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशन है, वो इसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रही होती है, फिजिक्स के ऊपर। बच्चों हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पे कुछ यहाँ पर इन्वेंशन या डिस्कवरीज में इसकी इंपॉर्टेंस जो है उजागर की गई है आपकी बुक के अंदर, जैसे कि आपको कार्स बनाई गई है। अब बच्चों ये जो कार्स बनाई गई है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स के ऊपर बनाई गई है। अब मैकेनिक्स क्या है? ये आपके पास फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसको हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करना है। मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके कार्स वगैरह बनाई जाती हैं। कार्स में आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा बच्चों रेफ्रिजरेटर्स, अब बच्चों रेफ्रिजरेटर में जो है ना प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स आपके पास बच्चों इसी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास पुलीज। पुलीज जो है आपके पास हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, टू लिफ्ट हैवी लोड्स, हैवी लोड्स को उठाने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसे हम नाम देते हैं पुलिस का। ये भी फिजिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर बनाई जाती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशंस की अगर बात करें, उनमें मोबाइल फोन हो गए, टीवी हो गया यानी कि टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, रेडियो हो गया वगैरह वगैरह।
बच्चों अब आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन जो है, अब आपका दोस्त अगर बहावलपुर में बैठा हुआ है तो उसने लाहौर रब्ता करना है तो विद इन सेकंड वो उसको कॉल करता है या मेल कर देता है या उससे कोई भी बात करनी होती है तो विद इन सेकंड में हो जाती है। पुराने वक्तों में ऐसा नहीं होता था, खत वगैरह लिखते थे हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, तो वो खत तकरीबन कोई 2 या 3 दिनों के बाद पहुंचता था बहावलपुर से लाहौर तक। तो अब क्या है कि आप उसी वक्त यानी कि फौरन वन क्लिक के बाद आपकी बात जो है ना लाहौर पहुंच जाती है। तो ये है कि आपके पास कम्युनिकेशन, या इसके अलावा जो जैसे कि टेलीविजन है, अब आपके मैच होते हैं, अक्सर क्रिकेट मैच जो होते हैं वो दुबई में हो रहे होते हैं तो आप लाइव देख रहे होते हैं यहाँ से, तो वो किसका नतीजा है? ये कम्युनिकेशंस का या फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उनको इस्तेमाल करके उसकी बेस पर बनाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों डोमेस्टिक अप्लायंसेज, घरों में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं उनमें भी फिजिक्स का अमल दखल है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती है आपको जिसमें फिजिक्स का अमल दखल ना हो। जैसा कि डोमेस्टिक अप्लायंसेज के अंदर वैक्यूम क्लीनर सफाई वगैरह करने के लिए, उसके बाद रेफ्रिजरेटर्स ठंडा पानी पीते हैं आप लोग, उसके बाद एयर कंडीशनर्स घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अब तो इन्वर्टर का ज़माना भी आ गया है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बिजली आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बगैर कोई भी कारोबार ज़िंदगी है वो जीरान हो जाता है, अगर लाइट चली जाए तो आप लोग पढ़ भी नहीं सकते। तो बच्चों अब इसकी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के भी 3 तरह की जो है ना आगे से एप्लीकेशन आती है हमारे पास। एक तो लाइट, रोशनी मिलती है आपको, दूसरा हीट, हरारत, उसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी भी आप इससे ले सकते हैं। बच्चों आप लोग थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह होती है। बच्चों आप लोग फैन चलाते हो तो वो उसकी मोटर घूम रही होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा बच्चों आप लोग पानी वाली मोटर वो चलाते हो तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास डिसएडवांटेजेस, अब जहाँ फिजिक्स के इतने फायदे हैं उसके साथ साथ उसके वहां पर नुकसान भी हैं, जैसा कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब फर्ज किया आपने एक फैक्ट्री लगाई है कार्स को बनाने के लिए, अब वो कार्स बनाने वाली फैक्ट्री जो है जब वो कार्स को बनाएगी तो उसके साथ साथ जब वो उसके वेस्ट मटेरियल वगैरह जलेगा तो उसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ पोल्यूशन भी इमिट करेगी इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस तरह से ये क्या है कि आपका माहौल भी इसमें क्या हो रहा है जी, खराब हो रहा है या उसमें आलूदगी फैल रही है। उसके अलावा आप लोग कहेंगे कि सर ने कार तो बता दिया और कोई चीज़ भी नहीं करती। बच्चों जितनी भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब का कोई ना कोई ड्रॉबैक ज़रूर है। उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास डेडली वेपन्स। डेडली वेपन जो बनाए जा रहे हैं वो भी इन्हीं की फिजिक्स की मरोने मिन्नत है, फिजिक्स इसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही होती है। अब बच्चों डेडली का मतलब होता है मोहलिक, जानलेवा। जानलेवा लिख लें, जिनके जानलेवा जो हथियार वगैरह बनाए जाते हैं उनमें इस्तेमाल हो रही है चीज़ें। तो ये था आज का लेक्चर। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।